हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस पेपर का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेएनयू के नॉन टेक के जो नोटिफिकेशन है 2023 का वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। आप इनका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। एंड एज ऑल यू नो कि यहाँ पे टोटल 388 पोस्ट यहाँ पे निकली है नॉन टीचिंग के लिए, जहाँ पे जो मेजर वेटेज है वो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का है, एमटीएस स्टाफ का है, स्टेनोग्राफर का है एंड मेस हेल्पर का है। इसीलिए आज मैं आपके साथ में जो डिस्कशन लेके आई हूँ वो मैं लेके आई हूँ स्टेनोग्राफर पेपर का जो 2013 में हुआ था, उसका मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कशन आज लेके आई हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये जो पेपर होता है स्टेनोग्राफर का ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्ट 1 में यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा पार्ट 1 है वो कितने मार्क्स का रहेगा स्टूडेंट्स, वो 100 मार्क्स का था, जहाँ पे आपको टाइम कितना दिया गया था, 3 आवर्स का टाइम दिया गया था। ठीक है, और अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए थे। ठीक है, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, राइट एन एसे ऑफ अबाउट 300 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, और ये है आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन। जिसका मतलब क्या है, आपको एक ऐसे दिया गया था जो आपको 200 शब्दों में 300 शब्दों में लिखना था। 3 टॉपिक दिए हुए हैं, 3 टॉपिक में से जो भी टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है कि आप कर सकते हो, जिसपे आप अपने शब्दों को अच्छी तरीके से लिख सकते हो, उन शब्दों का आपको यूज करना है और उस टॉपिक पे आपको लिखना है। और ये पूरा 300 वर्ड में कंप्लीट होना था और ये 25 मार्क्स का आपको दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं देखूं तो आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया हुआ है और इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रेसी लिखना है। अभी प्रेसी क्या होता है, प्रेसी में आपको टोटल उन्होंने आपको दे दिया है कि ये जो आपको लेंथ दी गई है उसका आपको एक 1/3 साइज में उसका क्या लिखना है, समरी लिखनी है। इस पूरे पैसेज की आपको क्या लिखनी है, अगर शुद्ध भाषा में और सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको इसका एक समरी लिखना है जो क्या होना चाहिए, 1/3 में आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको इसको एक सूटेबल टाइटल भी देना है जो आपको इस टॉपिक को, इस पैसेज को पढ़ के समझ में आ रहा है। तो ये क्या था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो आपका 20 मार्क्स का आया हुआ था। ठीक है, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको एक लेटर राइटिंग लिखना है, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक लेटर लिखना है जो आपका क्या रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर मुझको बोला गया है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन दी ब्रैकेट्स, मतलब कि ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसके बेसिस में ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपको चेंज करना है। नेक्स्ट आपको बोला है इन द फॉलोइंग सेंटेंस पॉइंट आउट द प्रोनाउंस एंड से फॉर व्हाट ईच स्टैंड, मतलब कि आपको बताना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस में प्रोनाउन दिए गए हैं वो किसके बारे में दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्लूरल लिखने हैं दिए गए शब्दों के, फिश का, सिलेबस का, न्यूज़ का, ये सारे वर्ड्स का आपको क्या लिखना है, प्लूरल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या लिखना है, पंचुएट करने हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, पंचुएशंस लगाने हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, इनको वॉइस में चेंज करना है। यानी कि आपको सिंपल अगर मैं बताऊं तो पार्ट 1 आपका पूरा इंग्लिश का था, जहाँ पर आपको लेटर आया, प्रेसी आया, और बाकी जो ग्रामर के सब्जेक्ट, ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं उसको यहाँ पे आपको दिया गया था। ठीक है, चलो जल्दी से मूव करते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपको टाइम कितना दिया है, 1.5 आवर का दिया है, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया गया है। और इसका जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, मैक्सिमम जो आपका मार्क्स रहेगा वो कितना रहेगा, 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। साथ ही साथ में इस पार्ट 2 का आपका नाम क्या है, इस पार्ट 2 का नाम है आपका जीके, यानी कि ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा ये आपका जनरल नॉलेज के बारे में रहेगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि टिक करना है सही आंसर को, चाहे इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो, जो भी आपको करना है, लेकिन दोनों में नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि पहला क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है, हिंदी में दिया है, दोनों में टिक लगा दोगे, या तो इंग्लिश वर्जन में लगाओ या हिंदी वर्जन में लगाओ। ठीक है, चलो देख लेते हैं फटाफट से हमारे क्वेश्चन शॉर्ट में। पहला क्वेश्चन दिया है द टॉप स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द इंडिया इज, मतलब कि इंडिया में टॉप स्पोर्ट कौन सा है, टॉप स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है, ये पूछा गया है। फिर हमसे नेक्स्ट जो हमारा पूछा गया है, हु इज द चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हु इज द करेंट यूनियन फाइनेंस
मिनिस्टर, इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फिर से मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया चिपकू मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। यानी कि ये सारे क्वेश्चन अगर मैं देखूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये सारे ही क्वेश्चन कैसे हैं, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है और कुछ जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे पूछा है विच क्रॉप इज अफेक्टेड बाय टोबैको कैटरपिलर। टोबैको कैटरपिलर से कौन सी जो क्रॉप होती है इफेक्ट होती है। 2012 का जो ओलंपिक गेम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज डन, यानी कि ये क्या हो गया, या आपसे एक जीके का क्वेश्चन है लेकिन बेसिकली कंप्यूटर सब्जेक्ट का यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपका जानना चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। विच इज़ द बेस्ट सूटेड सॉफ्टवेयर यूज फॉर प्रेजेंटेशन, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो कौन से आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे, आपसे एक सिंपल सा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे पूछ लिया गया है कि एटीएम स्टैंड फॉर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, जो आप बहुत ईजिली बता सकते हो। फिर आपसे पूछ लिया है JNNURM स्टैंड फॉर, इसका भी आपसे फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपसे पूछा गया है कि RTI का पूरा नाम क्या है, यानी कि RTI का फुल फॉर्म क्या है, आपसे ये पूछा गया है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि फुल फॉर्म वाले भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ से आपको फुल फॉर्म बताने हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के या फिर एब्रीविएशन दे दिए गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछा गया है यूनेस्को का नाम पूरा क्या है, यानी कि आपसे यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, बहुत इजीली बता सकते हो। WW का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, बता सकते हो। नेक्स्ट आपसे जीके का क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है, जॉन्डिस इज अ सिस्टम ऑफ डिजीज ऑफ, जॉन्डिस जो होता है सिम्टम होता है, किस डिजीज का ये सिम्टम होता है। ठीक है, ऑफ। नेक्स्ट आपसे पूछा द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि आपसे अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे टोटल नंबर ऑफ बोन्स जितनी भी हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है इसके बारे में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा है पेन का पूरा नाम है, मतलब फिर से आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। यार मतलब फुल फॉर्म तो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, फुल फॉर्म को अच्छी तरीके से आप सभी लोग देख लेना पेपर के लिए। बिहू इज़ द फेस्टिवल डेट इज ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ, फिर से ये जीके का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया है। इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज एट, आपसे पूछ लिया गया है कि इंडिया का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे है, ये आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट पूछा है विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंज्यूम 40% ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन, यानी कि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यानी कि स्टूडेंट जीके आना चाहिए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो आना ही चाहिए, साथ में आपको बायोलॉजी के बारे में भी यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो आपसे पूछा गया है गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज, ठीक है, फिर से आपसे एक पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, हिस्ट्री का क्वेश्चन जीके में पूछ लिया गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। फिर आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि आपको साइंस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल मत सोचना हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ने से काम चल जाएगा, नहीं, आपको ये सारी एसिड्स वगैरह की विटामिन की भी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया गया है वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, यानी कि हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछ लिया गया है फ्रीडम ऑफ अ स्पीच इज, फ्रीडम ऑफ अ स्पीच क्या है, पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, मतलब कि डिफरेंट डेज जो आपसे ऑब्जर्व किए जाते हैं ना, ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर इंचेस आर देयर इन अ स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर इंचेस होते हैं। ठीक है, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। 2013 में जो स्टेनोग्राफर का हुआ था काफ़ी ईजी था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपने हिस्ट्री वगैरह को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है और करंट अफेयर के बारे में जानकारी है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस पेपर को कर सकते हो। ठीक है, बस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ में हम ऐसे ही और भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपके साथ में लेके आने वाले हैं। जितने भी नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं सभी के प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ रहे हैं और उनका डिस्कशन मैं आपके साथ में बहुत ही शॉर्ट में करने वाली हूँ। तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आइएगा ज़रूर। थैंक यू।